morning, student. Chapter 6, Effect on the of the British rule in India. Part 2, Effects on social life. Warren Hastings, the person who was given the job of collecting revenue, was known as collector. वॉरेन हेस्टिंग वो आदमी थे, वो व्यक्ति थे जिन्हें लगान कलेक्ट करने का काम दिया गया था और वो कलेक्टर के रूप में जाने जाते थे. ही ऑल्सो परफॉर्म्ड द फंक्शन ऑफ अ जज. उन्होंने एक जज जैसा निर्णय देने का भी काम किया. The British system of administration destroy our ancient system of self-rule. जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन सिस्टम था वो हमारी पुरानी सेल्फ रूल के सिस्टम को ख़त्म कर रही थी, नष्ट कर रही थी. In the ancient time, every village was like a small republic. पुराने समय में हर गांव जो है एक छोटा गणराज्य के जैसा था. ग्राम पंचायत हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर विलेज. ग्राम पंचायत जो थी वो पूरे गांव का प्रशासन संभालती थी. These panchayats were like the backbone of the self-rule in our country. ये जो पंचायत थी वो हमारे देश की सेल्फ रूल की रीढ़ की हड्डी थी. These institutions of local self-rule stood their ground even during the times of foreign invasions and the Sultanate period, but were destroyed due to the administrative policies of the British. ये स्थानीय सेल्फ रूल का स्वानुशासन का जो संस्था थी, इंस्टीट्यूशन थी हमारे देश की, वो उस समय भी खड़ी रही जब कई विदेशी आए और आक्रमण किए, और सल्तनत युग में भी वो नष्ट नहीं हुई, खड़ी रही. लेकिन ब्रिटिश की एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी ने उसको एकदम नष्ट कर दिया. द पॉलिसी ऑफ सोशल रिफॉर्म्स बाय द कंपनी मेड people feel insecure and suspicious. कंपनी के सामाजिक सुधार की पॉलिसी ने लोगों के अंदर असुरक्षा और शंका पैदा कर दी. They felt that the government was trying to convert them to Christianity and destroy. वो उनको ये महसूस होने लगा कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको ईसाई के रूप में परिवर्तित करना चाहती है और हमारे भारतीय सभ्यता को और धर्म को हमेशा के लिए नष्ट कर देना चाहती है. People believed that the Indian social system was deliberately undetermined in the railways and military. लोगों ने यह विश्वास किया कि जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है वो रेलवे और मिलिट्री के कारण नष्ट हो रही है, प्रभावित हो रही है. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. आगरा में उसी समय आगरा में एक ऑर्डर पास हुआ कि हर भारतीयों को ब्रिटिश को सैल्यूट करना है. If it was not done, it was considered a crime
and was liable for punishment. अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो क्राइम माना जाएगा और दंड के लिए जवाबदार होगा, पनिशमेंट के लिए वो जिम्मेदार होगा. As a result, there was a widespread sentiment of anger and hatred for the British among the Indians. इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश के लिए आक्रोश और नफरत फैल गया. Destruction of Indian trade and industries. The handloom of India supplied textile to the markets of Asia and Europe. इंडिया का जो हैंडलूम है वो एशिया और यूरोप के मार्केट में ये टेक्सटाइल सप्लाई करता था. The trader from the European countries used to come to India to purchase commodities. यूरोपीय देशों से व्यापारी आते थे और भारत में ये सब चीज़ खरीदते थे. The Indian made jute, silk, woolen and cotton textiles were in high demand in the European market. भारत में बनी हुई जूट, सिल्क, ऊनी और सूती कपड़ों की यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा ऊंची डिमांड थी. द सॉफ्ट एंड डेलिकेट मुस्लिन ऑफ ढाका वॉज वर्ल्ड फेमस. सॉफ्ट और डेलिकेट जो ढाका का मलमल था वो वर्ल्ड फेमस था, पूरा विश्व विख्यात था. अपार्ट फ्रॉम टेक्सटाइल कमोडिटीज सच एज saltpeter, sugar, etc. were exported in exchange of tremendous amount of bullion, gold and silver. इसके अलावा टेक्सटाइल कमोडिटीज कपड़े के अलावा और भी अन्य वस्तुएं जैसे साल्टपीटर, शुगर एक्सपोर्ट की जाने लगी इंडिया से और बदले में गोल्ड और सिल्वर को मंगाया जाता था. The whole scenario changed as the British rule was implemented. British rule के लागू होने से सारा जो घटनाक्रम था वो बदल गया. The flow of bullion, गोल्ड एंड सिल्वर गॉट रिवर्स. जो गोल्ड और सिल्वर का फ्लो था वो रिवर्स हो गया. इन द बिगनिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन द ब्रिटिश टुक 500 crore rupees as per today's standard only from Bengal during their rule. Just imagine the wealth the British would have accumulated from the whole country. औद्योगिक क्रांति के शुरुआत में ब्रिटिश जो है 500 करोड़ आज के समय का सिर्फ बंगाल से उसने लिया था. तो कल्पना कीजिए कि उसने पूरे देश ब्रिटिश शासन ने पूरे देश से कितना धन कमाया होगा. Now again I am repeating the whole paragraph. Listen carefully. Governor Lord Cornwallis
appointed collector in each district to collect revenue. He performed the function of judge. So the ancient policy of village self-rule of India was destroyed. By the Reformation policy of British government, there was a feeling of fear in the people that the government is deliberately forcing them to follow Christianity, and they want to destroy the Indian religion and culture. The Indian social structure is considered inferior in railways and army. An order was passed in Agra that every Indian had to salute the British. If it was not done, it was considered a crime and liable for punishment. From ancient time, cotton clothes, jute, wool, silk, muslin of Dhaka, saltpeter, salt, lump sugar, etc. of India were exported in foreign countries. In return, ample gold, silver was imported in India. During the British rule, the whole scenario was changed. The direction of gold and silver changed towards India to Europe. Thank you.